तुम दुकानों पर जा सकते हो, इधर उधर देखो और जो तुम्हारी नजर में आए ले लो, मिच ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने बॉस को मॉल में क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदते हुए कल्पना नहीं कर सकता था। कबीर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मिच सही था। अगर वह खुद समायरा के लिए गिफ्ट चुनेगा तो क्रिसमस की सुबह उसे देने में ज्यादा मायने होंगे। उस दिन बाद में उसने बहाना बनाया कि उसे बाहर जाना है। मॉल में पहुंचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। एक सूट में सजे आदमी को देखकर वह उसके पास गया और बात शुरू की। माफ करें सर, मैं देख रहा हूं आप गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, क्या ये आपकी पत्नी के लिए है? वह आदमी मुस्कुराया। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। पत्नी को किस तरह के गिफ्ट्स पसंद आते हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया। हाल ही में शादी हुई है? हाँ, कबीर ने जवाब दिया। अरे, औरतों के लिए गिफ्ट खरीदना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्वेलरी के साथ कभी गलती नहीं होती। कबीर ने उसे शुक्रिया कहा और चला गया। वह ज्वेलरी स्टोर में गया और शोकेस में नजर दौड़ाई। एक डायमंड टेनिस ब्रेसलेट ने उसका ध्यान खींचा। उसने क्लर्क से इसे गिफ्ट रैप करने को कहा। रैपिंग के दौरान उसकी नजर एक नेकलेस पर पड़ी। यह एक परी के आकार का था, बीच में एक डायमंड। उसने इसे देखने को कहा और इसे देखते हुए उसे समायरा की याद आई। मैं इसे भी लूंगा, इसे भी रैप कर दो। ब्रेसलेट की जगह सर? क्लर्क ने पूछा। नहीं, दोनों, उसने जवाब दिया। बिल चुकाया? जिससे क्लर्क मुस्कुराई क्योंकि उसे इस बिक्री से बड़ा कमीशन मिलने वाला था। उसने कबीर को धन्यवाद देते हुए मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। कबीर ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गया। मॉल से निकलते वक्त उसने समायरा के लिए और गिफ्ट्स खरीदे। परफ्यूम, एक नकली लेदर कोट और बूट्स और मैचिंग पर्स। कई कपड़े, सिल्क स्कार्फ, कैशमेरे स्वेटर और कुछ सेक्सी लॉन्जरी, सभी को उसने गिफ्ट रैप करवाया। एक बार शुरू करने के बाद वह रुक नहीं सका। उसे वह दिन याद आया जब समायरा ने बताया था कि बचपन में उसे कभी क्रिसमस गिफ्ट्स नहीं मिले। भले ही वह शिकायत नहीं कर रही थी, फिर भी कबीर को बुरा लगा और वह चाहता था कि समायरा का यह क्रिसमस सबसे अच्छा हो। सारे गिफ्ट्स कार की डिक्की में डालकर वह घर लौटा। उसने बटलर को निर्देश दिया कि बाद में इन्हें निकाले और क्रिसमस ईव तक छुपाए, और जब वह और समायरा सो जाए तो उन्हें ट्री के नीचे रख दे। उसे मानना पड़ा कि गिफ्ट्स खरीदने में अच्छा लगा। इससे उसके पेट में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने उन लोगों को भी मेरी क्रिसमस कहना शुरू कर दिया जो उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। देर रात जब वह बेड पर गया, समायरा सो रही थी। उसे जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कपड़े उतारे और उसके बगल में लेट गया। जब समायरा उससे सटी, उसकी बांह कबीर के पेट पर गई और उसने अपना सिर उसकी छाती पर रखा। कबीर ने उसके सिर पर किस किया। तुम देर से आए, उसने और करीब सटते हुए कहा। सॉरी मेरी जान, वक्त निकल गया। मेरा इरादा तुम्हें जगाने का नहीं था। तुमने नहीं जगाया, मैं बस खुश हूं कि तुम घर आ गए। तुम बिना बेड इतना ठंडा और खाली लगता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जितना तुम कभी नहीं जान पाओगी। मुझे एक बात कबूल करनी है। वह उसकी ओर देखते हुए हंसी। क्या? न्यूयॉर्क में पहली बार जब हमने प्यार किया, उसकी अगली सुबह जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना और चूमना चाहता था। इसके बजाय मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। ये मेरी क्रूरता थी। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो, और जब तुमने बच्चे को हटाने के लिए $10 लाख की पेशकश की, मेरा दिल टूट गया। उस वक्त की बात उसे बहुत उदास कर गई। मैं बस तुम्हें परख रहा था, ये देखने के लिए कि क्या तुम मेरे पैसों के पीछे हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम हमारे बच्चे को हटाओ। सच कहूं, मुझे खुशी है कि तुम प्रेग्नेंट हुई, वरना शायद हम आज साथ नहीं होते। लेकिन तुम बहुत गुस्सा थे जब तुम्हें पता चला। हाँ, लेकिन मैं जल्दी ही उससे उबर गया। अब सो जाओ मेरी परी। क्रिसमस की सुबह। कबीर मीठे होंठों की छुअन से जागा जो उसकी गर्दन पर थे, और एक हाथ उसकी अब सख्त हो चुकी मर्दानगी पर था। ये जागने का बहुत ही सुखद तरीका है, उसने कहा, उसकी बांह पर हाथ फेरते हुए। मेरी क्रिसमस कबीर। अब है, उसने जवाब दिया। उसे पीठ के बल लिटाकर वह उस पर चढ़ गया। उसका मुंह उसकी गर्दन पर गया। तुम इतनी अच्छी खुशबू और स्वाद देती हो, उसने कहा।
उसकी गर्दन पर हल्के से चूसते हुए उसका नाइट गाउन नीचे खींचने लगा। अब जब वह प्रेगनेंसी में आगे थी, वह प्यार करने में सावधानी बरतता था। तीव्र और गर्म सेक्स के बजाय वह नरम और प्यार भरा था, लेकिन उसके लिए यह अब भी सबसे अच्छा सेक्स था, शायद इसलिए कि वह उससे प्यार करता था। उठकर बैठते हुए समायरा ने मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं अभी आई, हिलो मत, उसने कहा। बेड से उतरकर उसने कबीर की एक शर्ट उठाई, पहनी और वॉक इन क्लोजेट में चली गई। कबीर पीठ के बल लेटा, हाथ सिर के पीछे रखे। जब वह क्लोजेट में गई, उसे लगा वह उसके लिए कोई सेक्सी लॉन्जरी पहनने जा रही है। उसकी आंखें उसे फॉलो कर रही थीं। जब वह बेड की ओर आई, उसके हाथ पीछे थे। अच्छा, वह अभी भी वही शर्ट पहने थी, तो लॉन्जरी का सवाल ही नहीं था, और वह उसके पीछे एक लाल चमकदार बैग देख सकता था। उठकर बैठते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा था। जाहिर था कि यह एक क्रिसमस गिफ्ट था और यह उसके लिए था। उसे पहले कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बेड पर बैठकर उसने बैग उसके सामने रखा। मेरी क्रिसमस। समायरा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं करना चाहती थी, और वैसे भी ये ज्यादा नहीं है। चलो खोलो, उसने उत्साह से कहा। उसने बैग में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकाला। उसे खोला। यह एक कॉफी मग था जिस पर लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट डैड, बेस्ट डैड। उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक और गिफ्ट निकाला। यह उनके बच्चे की अल्ट्रासाउंड तस्वीर थी, एक सुनहरे फ्रेम में। मैंने सोचा तुम इसे अपनी डेस्क पर रखना पसंद करोगे। वह उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये और मग बहुत पसंद आए। एक और है, इसे खोलो, समायरा ने कहा, उसे बैग थमाते हुए। कबीर ने इसे खोला। यह एक सोने की घड़ी थी। ये बहुत प्यारी है, शुक्रिया मेरी जान, मैं इसे हमेशा पहनूंगा, उसने कहा और घड़ी अपनी कलाई पर डाल ली। रुको, और भी है, वह उत्साह से चीखी। पीछे देखो, उस पर नक्काशी है। घड़ी उतारकर उसने शब्द देखे तो वह भावुक हो गया। प्यार, तुम्हारी परी। उस पल उसे लगा जैसे वह ग्रिंच हो, जिसका दिल 2 गुना बड़ा हो गया। वह पहली बार सचमुच खुश था, और यह सब समायरा की वजह से था। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा और चूमा। मुझे पता है तुम्हारे पास पहले से घड़ी है, लेकिन सच कहूं तो मुझे और कुछ सूझा नहीं कि तुम्हें क्या दूं। ये परफेक्ट है और मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। वह सच बोल सकता था, लेकिन वह उसका चेहरा देखना चाहता था जब वे नीचे जाएंगे। तुमने लिया, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, ये खूबसूरत घर, कपड़े, प्यार और सबसे अनमोल तोहफा। उसने कबीर का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा। हमारा बच्चा, चलो नीचे चलकर नाश्ता करते हैं और मैं अपनी नई मग का इस्तेमाल करूंगा। उठकर उसने पैंट पहनी और समायरा को रोप थमाया। उसका हाथ पकड़कर वे नीचे गए। लिविंग रूम के दरवाजे पर वह रुका, समायरा का चेहरा देखने के लिए। जब उसने ट्री के नीचे रैप किए हुए गिफ्ट्स देखे, उसे थोड़ा अजीब लगा कि कबीर डाइनिंग रूम की बजाय लिविंग रूम में जाना चाहता था। जब तक उसने ट्री के नीचे ढेर सारे गिफ्ट्स नहीं देखे। ये सब क्या है? उसने कबीर की ओर देखते हुए पूछा। लगता है सांता यहाँ आया था, उसने हंसते हुए जवाब दिया। उसका दिल उसकी मुस्कान देखकर गर्म हो गया। ये किसके लिए है? उसने मासूमियत से पूछा। क्या उसका राक्षस नरम हो गया था और उसने अपने सारे नौकरों के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे? तुम्हारे लिए मेरी जान, मेरे लिए। उसका हाथ पकड़कर वह उसे ट्री के पास कुर्सी तक ले गया और बिठा दिया। वह जमीन पर बैठ गया ताकि हर गिफ्ट उसे दे सके। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार शॉपिंग की और हर एक को खुद चुना। ये बहुत ज्यादा है कबीर। उसका हाथ पकड़कर उसने हथेली को चूमा। ये कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे जो दिया उसके लिए तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो। मैंने तो तुम्हें बस एक घड़ी और कॉफी मग दी। मेरी प्यारी परी, तुमने मुझे प्यार का तोहफा दिया। न सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो, बल्कि मुझे सिखाया कि प्यार कैसे करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। तुमने मुझे मेरे आप से और तन्हाई की जिंदगी से बचाया। अब खोलना शुरू करो
मुझे भूख लग रही है, उसने कहा, उसे पहला गिफ्ट थमाते हुए। जब उसने डायमंड ब्रेसलेट खोला, कबीर ने उसे पहनाया। उसे उसकी आंखों की चमक और उत्साह देखकर अच्छा लगा। उसने नेकलेस को आखिरी के लिए रखा। बच्चे की तरह उसने हर गिफ्ट को उत्साह से खोला, रंग बिरंगे रैपिंग को फाड़ते हुए। लेदर कोट पहनकर वह हंसी। लगता है मुझे इसे पहनने के लिए बच्चे के जन्म तक इंतजार करना होगा। हर गिफ्ट खोलने पर उसकी आंखें और चमक उठती थीं। कबीर को अपनी परी को इतना खुश देखकर मजा आ रहा था और उसे खुशी थी कि समायरा ने उसे क्रिसमस मनाने के लिए मना लिया। वह कल्पना कर सकता था कि आने वाले क्रिसमस की सुबहों में उसके बच्चे के चेहरे पर कैसी खुशी होगी। शुक्रिया कबीर, मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कि तुमने खुद इन्हें चुना। तुम मुझे बिगाड़ रहे हो, उसने कहा, उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसे चूमा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, उसने कहा। ट्री के पीछे से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला जिसके ऊपर रिबन था। नहीं और नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा, बस एक और। ये खास है, जब मैंने इसे देखा मुझे तुम्हारी याद आई। उसने डिब्बा उसे थमाया और देखा। जब उसने इसे खोला, नेकलेस निकाला और उसकी सांस रुक गई। उसकी मुस्कान ने बता दिया कि उसे ये पसंद आया। हाय भगवान, ये इतना खूबसूरत है, उसने कहा, बीच में डायमंड वाली परी को देखते हुए। तुम जितनी खूबसूरत नहीं, उसने कहा। उसके छोटे से हाथ से नेकलेस लेकर उसकी गर्दन में डाला। उसके बाल एक तरफ करके उसकी गर्दन चूमी। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वह पलटी, उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका मुंह उसके होठों पर कसकर आया, एक ऐसा किस जो बता रहा था कि वह सिर्फ उसका है। उसका किस गर्म और दावेदार था, जिसने समायरा के घुटनों को कमजोर कर दिया। उसने आंखें खोलीं, उसकी आंखों में देखते हुए। वादा करो कि तुम हमेशा इतने जुनूनी रहोगे। मैं वादा करता हूँ, लेकिन अब हमें खाना चाहिए। हाँ, डिनर के लिए सबके आने से पहले बहुत कुछ करना है, उसने कहा। उसका हाथ पकड़कर वे डाइनिंग रूम की ओर गए। कबीर अपने ऑफिस में था। समायरा की दी हुई अल्ट्रासाउंड तस्वीर देख रहा था। उसके अजन्मे बच्चे के लिए उसका दिल प्यार से भर गया। उसके पिता ने जो कहा था कि प्यार इंसान को कमजोर करता है, वह बिल्कुल गलत था। इसके उलट यह उसे मजबूत और ज्यादा जीवंत बनाता था। उसने सिर उठाया जब समायरा कॉफी से भरी उसकी मग लेकर आई और डेस्क पर रख दी। तुम्हें क्रिसमस पर काम नहीं करना चाहिए, उसने उसे अपनी गोद में खींच लिया। कॉफी के लिए शुक्रिया। मैं अब खत्म कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेहमानों के आने से पहले आराम करना चाहिए, उसने कहा, उसकी रेशमी टांग पर हाथ फेरते हुए। उसकी इच्छा फिर से भड़कने लगी थी। मैं ऊपर आकर तुम्हारे साथ थोड़ी झपकी ले सकता हूँ। बिना कुछ बोले वह खड़ी हुई, उसका हाथ पकड़ा। कॉफी भूल गई। डिनर पार्टी। क्या मैं इस ड्रेस में मोटी लग रही हूँ? समायरा ने कबीर से पूछा। शीशे के सामने खड़ी होकर, लाल ड्रेस और उसके दिए हुए ज्वेलरी पहने हुए। कबीर ने ठुड्डी रगड़ी और जवाब देने से पहले एक पल सोचा। उसे सावधान रहना था, क्योंकि इन दिनों उसके हार्मोन्स की वजह से वह आसानी से परेशान होकर रो पड़ती थी। तुम पर एक औंस भी चर्बी नहीं है, तो तुम कह रहे हो मैं बहुत पतली हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। उसके पास जाकर वह उसके पीछे खड़ा हुआ। उसने उसे बाहों में लिया और उसका पेट सहलाया। नहीं, तुम परफेक्ट हो। मैं तुम में कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा। हमें अब नीचे जाना चाहिए, मेहमान किसी भी वक्त आ सकते हैं। वह पलटी। मैं बहुत परेशान कर रही हूँ, है ना? नहीं, तुम नहीं कर रही। अब चलो, उसने कहा, उसे एक किस देते हुए। कुल 25 लोग डिनर के लिए आए। मिच भी था, जो अब बैसाखियों के बिना चल रहा था। समायरा अपनी दोस्त विक्टोरिया एस्पोजिटो, लुइगी की पत्नी, को ऊपर बेबी रूम और नया फर्नीचर दिखाने ले गई, जबकि कबीर बाकियों का मनोरंजन कर रहा था। तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, कबीर, हालांकि बहुत जवान है, स्टैन, एक बिजनेस परिचित ने कहा, जब वे एक साथ ड्रिंक ले रहे थे। मेरी पत्नी जवान हो सकती है, लेकिन वह स्मार्ट और परिपक्व है। अगर तुम बुरा न मानो, मैं जाकर देखता हूं वह कैसी है। स्टैन उसे ज्यादा पसंद नहीं था,
लेकिन समायरा को पता चला था कि वह नए होटल के डिजाइनरों में से एक है और उसने उसे बुलाया था। डिनर परोसा गया जिसमें कई तरह के खाने और मुंह में पानी लाने वाले डेजर्ट्स थे। बाद में सब इधर उधर बातें करते और मिलते झुलते रहे। कबीर ने समायरा को ढूंढा, सोच रहा था कि वह कहाँ चली गई। उसने उसे ढूंढना शुरू किया और एक कमरे से उसकी आवाज सुनी, मुझसे अपने हाथ हटाओ स्टैन। तुम जरूर कोई खास औरत होगी जो कबीर जैसे मर्द को पा सकी। कमरे में घुसते ही कबीर ने देखा कि स्टैन ने समायरा की बाहें पकड़ रखी थीं और उसे दीवार से सटा रखा था। दौड़कर उसने स्टैन को खींचा और मुक्का मारकर उसके जबड़े पर दे मारा। तुम मेरे घर में आकर मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करते हो? उठ हरामी, ताकि मैं तुझे मार डालूं। मेरा मतलब कुछ नहीं था कबीर, मुझे माफ कर दो, स्टैन चिल्लाया। समायरा ने कबीर की आंखों में गुस्सा देखा और उसके सामने खड़ी हो गई। अपने हाथ उसकी छाती पर रखकर उसे रोका। नहीं कबीर, वह नशे में है और तुमने जो करना था कर लिया। प्लीज मेरे प्यारे, आज रात लड़ाई मत करो, क्रिसमस है। उसने उसे मेरे प्यारे कहा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था और कबीर को ये पसंद आया। तुम्हारे लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसने स्टैन की ओर देखा जो कांप रहा था। मेरे घर से निकल और तुम निकाले गए। कबीर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। मुझे बहुत अफसोस है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, उसने कहा, समायरा की कमर में बांह डालते हुए। कुछ लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि क्या हो रहा है और मिच कबीर के पास आया। उसके साथ क्या करना है बॉस? उसके लिए कैब बुलाओ और सुनिश्चित करो कि वह उसमें बैठ जाए। वह भीड़ की ओर मुड़ा। यहाँ देखने को कुछ नहीं है, पार्टी में वापस जाओ और मजे करो। जब सब चले गए, वह समायरा की ओर मुड़ा। क्या मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता कि कोई तुम पर डोरे न डाले? वह नशे में था और मुझे यकीन है कि जब उसका नशा उतरेगा उसे पछतावा होगा। नशे में होना किसी मर्द को किसी औरत पर जबरदस्ती ध्यान देने का बहाना नहीं देता। वैसे तुमने मुझे जो नाम दिया, हाँ मेरे प्यारे, मुझे ये पसंद आया। वह मुस्कुराई, अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। तो मैं तुम्हें अब से मेरे प्यारे कहूंगी। उस आदमी को न मारने के लिए शुक्रिया। तुम अब कुछ संयम दिखाने लगे हो। ये तुम हो मेरी जान। तुम अकेली हो जो मुझे कंट्रोल कर सकती है। चलो, हमें मेहमानों के साथ जाना चाहिए जब तक कि तुम ऊपर जाकर हमारी अपनी छोटी सी पार्टी न करना चाहो। अब भी तुम्हारे दिमाग में बस सेक्स ही है, उसने हंसते हुए कहा।